अर्नब गोस्वामी के लिए लगातार सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी को उस जेल में लेके जाया गया है जहाँ पर गैंगस्टर्स को रखा जाता है, मारने की पूरी प्लानिंग है। क्या कहेंगे? अर्नब के लिए पूरा देश खड़ा है मनीषा जी, लेकिन आज मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस जेल में माफियाओं को रखते हैं, जिस जेल में अंडरवर्ल्ड को रखते हैं, जिस जेल में अबू सलेम जैसे लोगों को रखते हैं, उस जेल में आज अर्नब गोस्वामी जी को शिफ्ट करने का क्या मतलब बनता है? कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है अर्नब की आवाज़ दबाने के लिए, अर्नब जो सच्चाई के लिए लड़ रहे थे उसको चुप कराने के लिए। लेकिन आप मेरे पीछे देखिए, जो ये जनता और जो ये लोग हैं, ये आम आदमी आज अर्नब गोस्वामी के लिए सड़कों पे है। तो किसी भी तरीके से केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आप अर्नब को सुरक्षित बाहर निकालें। बिल्कुल। देखिए, अर्नब गोस्वामी का हम वीडियो देख रहे थे, उसमें अर्नब गोस्वामी हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, केंद्र सरकार मेरी मदद कीजिए, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए क्योंकि ये लोग मुझे मार देंगे। क्या कहेंगे? केंद्र सरकार अभी तक कोई संज्ञान नहीं ले रही। मुझे भी बहुत आश्चर्य हो रहा है कि देखिए, हम भारत की बेटियां और हमने प्रधानमंत्री जी को चुना, और मैं तो बनारस से आती हूँ, प्रधानमंत्री मेरे सांसद भी हैं, देश के वो प्रधानमंत्री हैं, पर मेरे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हमने वोट दिया, दिल्ली से जाके बनारस में वोट देने जाती हूँ। तो मैं अपने सांसद से बात कहना चाहती हूँ, देश के प्रधानमंत्री से बात कहना चाहूंगी, अगर अर्नब गोस्वामी के साथ ये जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं वो गुंडा सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने, वहाँ गुंडों जो सरकार वहाँ चलाई जा रही है, उन्होंने ये दिखा दिया कि राज्य के आगे केंद्र कुछ नहीं है, और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। आज जिस तरीके से उनको मारा जा रहा है, अभी ऑप्ट इंडिया ने अभी कल ट्विटर पे डाला कि उनको कोई ऐसी चीज पिलाई जा रही है जो उनके गले को चोक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उस आवाज को दबाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, उनको लिक्विड में मिला के कुछ दिया जा रहा है। उस पर ऑप्ट इंडिया ने ये भी लिखा कि उनके साथ हाथापाई हुई, उनको बूट से मारा गया, किसी पुलिस अफसर ने बूट से मारा। अगर ये सब कुछ सच है तो ये इतना शर्मनाक है इस देश के लिए मनीषा जी, क्योंकि अगली बार कोई भी पत्रकार इस देश में सच्चाई के लिए आवाज नहीं उठाएगा अगर आज अर्नब गोस्वामी के लिए जनता, देश, सरकार खड़ी नहीं हुई। और मैं तो महाराष्ट्र सरकार पे जाना ही नहीं चाहती हूँ। महाराष्ट्र सरकार के जो कुकर्म है वो सबको पता है। मैं तो केंद्र सरकार से बार बार पूछना चाहती हूँ, मैं अमित शाह जी से पूछना चाहती हूँ, मैं कानून मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से, जैसा अर्नब ने भी निवेदन किया, हम भी निवेदन कर रहे हैं कि आप इसको संज्ञान में लें। अगर आतंकवादियों के लिए रात को 12 बजे कोर्ट खुल सकती है तो देश के सच्चे पत्रकार के लिए क्यों नहीं कोर्ट खुल सकती? आज संडे को कोर्ट खुलना चाहिए और उनकी सुनवाई होनी चाहिए और उनको बेल मिलनी चाहिए। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिन फटकार लगा दी, इसके बावजूद रोज सुनवाई हो रही है। 12 बजे सुनवाई चलती है, रात को 9 बजे तक किस चीज की सुनवाई हो रही है? वो क्रिमिनल नहीं है, लेकिन उसको क्रिमिनल बनाया जा रहा है। मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी अंडरवर्ल्ड के भी व्यक्ति को पुलिस के वैन में जब लेके जाते हैं तो आप काले रंग का कपड़ा लगाते हैं। आज जिस तरह से काले रंग का कपड़ा डाल के आप वैन पे लेके जा रहे हैं ताकि अर्नब किसी से कुछ कह ना पाए, क्योंकि उनकी टीम के लोग, सुचरिता, सोहेल, सब उनकी टीम लगी हुई है वहाँ पे, वो उनसे कुछ कह ना पाए, बोल ना पाए। जो बर्बरता उनके साथ अंदर हो रही है वो बयान ना कर पाए। लेकिन देखिए, शेर तो शेर है। शेर एक लाइन में उस दिन भी बोल के चला गया कि पुलिस हार गई। आज भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा कि सुप्रीम कोर्ट से मेरा निवेदन है कि इसको संज्ञान में ले, मेरी जान को खतरा है। तो मेरी भी सबसे उम्मीद यही है लोगों से, जिस तरह से लोग यहाँ खड़े हैं सड़कों पे, आप सड़कों पे उतरिए, अर्नब गोस्वामी के लिए लड़िए, क्योंकि अगर आप अर्नब के लिए नहीं लड़ेंगे तो फिर वापस कभी कोई पत्रकार आवाज नहीं उठाएगा। बिल्कुल। देखिए, जो अर्नब गोस्वामी शेर की तरह दहाड़ते थे, हर एक मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करते थे, चाहे वो हिंदुत्व का हो, चाहे वो पालघर के साधुओं का हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, लेकिन आज उनको इस तरीके से बंद किया है। उस पर लिबरल्स की क्या टिप्पणी आती है मैं आपको वो भी बता दूं। रामगोपाल वर्मा कहते हैं कि उद्धव ठाकरे वो टाइगर है जिन्होंने एक बिल्ली को पिंजरे में डाल दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? इस तरीके के बयान वो लोग कर रहे हैं। कुत्तों के झुंड ने एक शेर को घेरा है कुछ देर के लिए, तो ये जो कुत्ते हैं, ये जो गीदड़ हैं, वो बहुत देर तक एक शेर को पिंजरे में रख नहीं पाएंगे। मैंने पहले भी कहा था, शेर को पिंजरे में रखने के लिए हैसियत चाहिए। देश में कभी किसी ने देखा है क्या कि किसी पत्रकार के लिए इतने लोग सड़कों पे हों? आज जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड कर रहे हैं। जिस तरह से सुशांत के लिए लड़ रहे थे, आज ऑल ओवर वर्ल्ड लोग अर्नब के लिए लड़ रहे हैं। तो वो शेर है और हमेशा शेर रहेगा। और जो लिबरल्स, जो जेएनयू गैंग, टुकड़े गैंग बहुत खुश हो रहा है, कुछ देर खुशी बनती है, डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। यहाँ तो अफजल गुरु और याकूब मेनन के लिए भी लोग फांसी रोकने के लिए कोर्ट में चले जाते हैं। तो थोड़ा हमेशा जी इनको खुश हो जाने दीजिए। शेर आएगा और शेर वैसे ही दहाड़ेगा और उससे ज्यादा दहाड़ेगा। भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाने वालों का समर्थन करने वाले पत्रकार आज अपने पत्रकार भाई के साथ नहीं खड़े हैं, जो देश हित की बात करता है, जो राष्ट्र के लिए बात करता है। आज वो पत्रकार कहाँ है? हम लोग तो सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन वो लोग कहाँ हैं? मनीषा जी, लोग बहुत खुश हैं। अगर आप लोगों के ट्विटर पढ़ेंगे तो लोग बहुत खुश हैं। ऐसे पत्रकार
पत्रकार भी बहुत खुश हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने तो अर्नब गोस्वामी का ड्राइंग रूम देखा, ड्राइंग रूम उनका इतना अच्छा है और अब मैं तो सोचूंगा कि अर्नब भाई मुझे अपने ड्राइंग रूम में बिठा के कभी चाय पिलाएं। मुझे इतने साल हो गए पत्रकारिता के, मेरा तो इतना बड़ा घर या इतना आलीशान घर नहीं बन गया। भैया तुमने लाल सलाम और जिहादियों की इतनी चाटुकारिता की इस देश में 70 सालों तक, इसके बावजूद अगर तुम ऐसा घर नहीं बना पाए तो लालत है तुम पे। एक अर्नब गोस्वामी पूरे देश का हीरो है, पूरे देश का सपोर्ट है, पूरे विश्व का सपोर्ट है। अर्नब को तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। और आप जितने भी खुश हो रहे हैं ये क्षणिक खुशी है मनीषा जी, क्षणिक खुशी है, क्योंकि जो आज आक्रोश, जन आक्रोश जनता का अर्नब के लिए है वो सवाल ही नहीं है कि किसी और पत्रकार महानायक के लिए भी हमने कभी नहीं देखा। तो अर्नब हीरो है, वो तो मतलब बॉलीवुड पे ताला लगवा के मानेगा। अब तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी राष्ट्रवादी फिल्म आएगी। मैं तो कंगना जी से कहना चाहती हूँ कि जो आपकी मणिकर्णिका प्रोडक्शन हाउस है उसमें एक फिल्म बनाइए, आप अर्नब के लिए फिल्म बनाइए, अर्नब की जिंदगी पे फिल्म बनाइए और एक चांटा और तमाचा मारिए उन लिबरल्स पे और जिहादियों के, बॉलीवुड माफियाओं के, कि एक सच्चे पत्रकार को रोकने की इस देश ने कैसे कोशिश की गई थी। देखिए अर्नब गोस्वामी को जब हमने देखा तो हमें वही झुंझुलाहट हुई जैसे कि एक अपने को देखकर होती है। एक पत्रकार को इस हालत में नहीं देखा जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की इतनी तानाशाही हो गई है, क्या वो केंद्र सरकार से इतनी बड़ी हो गई है कि वो अर्नब गोस्वामी की बेल ही नहीं होने दे रही है। मतलब धमकी भी दे दी है कि दिवाली वही मनेगी। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिन फटकार लगा दी, ये तक बोल दिया कि ये गैर कानूनी तरीके से आपने अर्नब को गिरफ्तार किया, आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। उनके बेटे पे जो FIR हुई, अधिकारियों तक को कहा कि अधिकारी जो डरा रहे और धमका रहे अर्नब को, आप वो भी नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बावजूद वहाँ सुनवाई खेला जा रहा है। तो मुझे ये चाहते ही नहीं है कि कुछ भी वो जो बॉल है वो केंद्र के पाले में आए, वो राज्य में ही घूमना चाहते हैं, क्योंकि राज्य में तो कोई ऐसा है ही नहीं ना जो वहाँ की सरकार के खिलाफ बोलेगा। आप जैसे सरकार के खिलाफ बोलेंगे आपको वहाँ पे मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, आपको जेल में बंद कर जाएगा, दफ्तर तोड़ दिए जाएंगे। तो ये चाहते ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट तक आए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत है इस देश की और मुझे उम्मीद है कि वो खुद संज्ञान, देश में जो ये आक्रोश चल रहा है वो खुद संज्ञान लेगी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, महाराष्ट्र के DGP भी अब इस्तीफा देने की बात हो रही है उनकी, हालांकि ये भी पक्का नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो इस्तीफा दे सकते हैं क्योंकि बिना DGP की परमिशन के इस केस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, यानी कि उनको ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रखा जा सकता। इस पर क्या कहें? देखिए मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर का पद बड़ा होता है या प्रदेश के DGP का पद बड़ा होता है। एक DGP इतना लाचार हो गया कि वो केंद्र में वापस आने की डेपुटेशन की बात कर रहा है, लेकिन उतनी बड़ी पोजीशन पे आप बैठे हुए DGP सर को तो बिल्कुल हार नहीं माननी चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। मुंबई पुलिस कमिश्नर आपके अंडर में आते हैं, आप DGP हैं महाराष्ट्र के। अगर सब लोग इस तरीके से डर डर के महाराष्ट्र छोड़ते जाएंगे तो ये तो सच में महाराष्ट्र को, जो कंगना ने कहा था कि मुंबई जो है POK, आज तो मुंबई POK दिख रही है। एक अर्नब को रोकने के लिए, वो बोल ना पाए, उनकी जबान को बंद करने के लिए कितना गिरेंगे। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? सिर्फ दिशा और सुशांत के हत्यारों को रोकने के लिए। वो एक, क्योंकि एक बहुत बड़ा व्यक्ति उसमें फंसा हुआ है, उसको बचाने के लिए सब कुछ हो रहा है। तो यानी कि जो व्यक्ति का नाम सामने आ रहा था वो सच है, वही व्यक्ति शामिल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। और मैं तो जो 4 सेंट्रल एजेंसियां हैं मैं उन पे ये कहना चाहती हूँ, आपके पास सारे तथ्य अब आ चुके होंगे, नहीं आ चुके तो कुछ दिनों में आ जाएंगे। आपको उस व्यक्ति का नाम उजागर करना चाहिए जो दिशा साल्यान और सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में शामिल था। और अगर मुंबई पुलिस को केस खोलने का शौक है तो जिया खान का केस खोले, क्योंकि 14 पेज का एक सुसाइड नोट जो है वो वहाँ पे उन्होंने दिया था, जो उनकी माँ आज तक टीवी पे बोलती हैं। और मैं राबिया खान जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि वही एक ऐसी महिला है जो परसों रिपब्लिक भारत के इंग्लिश चैनल पे आके फूट के रोई थी अर्नब गोस्वामी के लिए। तो उन्होंने जो समर्थन अर्नब के लिए दिया, जबकि देश, सच बात है कि उनकी बेटी के लिए हम इस तरह से नहीं लड़े थे जैसे हम सुशांत या अर्नब के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं वादा करती हूँ कि हम जिया खान का केस भी रीओपन करवाएंगे, हर हालत में जिया खान का भी केस रीओपन होगा। और मनीषा जी, जिया खान का जिस दिन केस रीओपन होगा आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ लोग उसमें जो इन्वॉल्व थे वही लोग सुशांत और दिशा में इन्वॉल्व हैं, और वो सारा एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं जो अर्नब गोस्वामी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगी, सवाल पूछना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, राज धर्मा से, कि अब महानायक या महानायक की पत्नी को थाली में छेद होता नहीं दिख रहा। अब उनको डेमोक्रेटिक जो हमारी कंट्री है वो किस खतरे में जा रही है वो उनको नहीं दिख रहा। अब आप नहीं बोलेंगे, और अब किस मुंह से लोग महाराष्ट्र सरकार की तारीफ करेंगे। और पैनल पे जो आके हमसे लड़ते थे, बहस करते थे सुशांत सिंह राजपूत और दिशा साल्यान के केस में, अब किस मुंह से आके आप अर्नब गोस्वामी के चैनल पे बोलेंगे। लेकिन फिर भी मैं
वापस कमिंग टू द पॉइंट, केंद्र सरकार से फिर गुजारिश है, अर्नब गोस्वामी की सुरक्षा आपके हाथ में। और अगर देश प्रधानमंत्री को अमित शाह जी की तरफ बहुत उम्मीद से देख रहा है, देश का युवा आपसे बहुत उम्मीद करता है। महाराष्ट्र सरकार से हमें उम्मीद नहीं, ना हमने महाराष्ट्र सरकार को वोट दिया, वोट हमने आपको दिया है, पूछेंगे भी आपसे, शिकायत भी आपसे करेंगे, लड़ेंगे भी आपसे। तो भारत की बेटी होने के नाते प्रधानमंत्री से ये निवेदन है कि आप अर्नब को सुरक्षा दीजिए और जेल से निकालिए। अगर हिट एंड रन केस में और बड़े बड़े केसेस में 15 मिनट में बेल हो सकती है, तो अर्नब गोस्वामी की बेल 5 दिन में क्यों नहीं हो रही है? बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रीति जी। ये थी हमारे साथ प्रीति पांडे जी। इनका यही कहना है कि केंद्र सरकार से बहुत उम्मीदें हैं आज के युवाओं को। केंद्र सरकार अर्नब गोस्वामी को जल्द से जल्द रिहा करवाइए, उनको जेल से बाहर कीजिए, यही गुजारिश है हमारी और आपके वोटर्स की, जिन्होंने आपको वोट दिया है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ